सुज्ञानी ओ सुज्ञानी सुज्ञानी ओ सुज्ञानी हम जानी या तुम जानी हम जानी या तुम जानी। प्रथम बार केवट ने चढ़ धुले तो जमीन पे जल डाल दियो। कहा मेरे जहाँ पुरखा हैं उनका उद्धार होगा। दूसरा जल गंगा में डाला, तीसरा जल पत्नी और बच्चों को पिलाया और चौथे में खुद पी लिया। अब लक्ष्मण नाराज हो गए, बोले क्या कर रहे हो, अरे देर हो रही है। जैसे तैसे नाव में बिठाइयो। नाव में बिठाई के महाराज जब गंगा से पार कियो तो केवट भगवान के मुंह की तरफ देखने लगा। और जब मुंह की तरफ देखो तो पी यही की सी जानन हारी
और मड़े मुंदरी मन मुदित उतारी। मुंदरिया को उतार के देने लगी तो केवट बोले क्या कर रही हो नाथ, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्यों? तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, कल मैं जब आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। एक केवट कभी दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। इस प्रकार से प्रभु जब वहां से बढ़े, भगवान तो आगे निकले, सुमंत जी वापस आए। दशरथ जी ने अकेले सुमंत जी को देखा तो करुणा भरे शब्दों में पूछा कि मेरा राम कहाँ है? राम नहीं आया क्या? सुमंत जी मौन खड़े, आंखों से आंसुओं की धार चल रही है। अरे बोलो सुमंत, बोलो, राम नहीं आया क्या? गर्दन हिलाई। आज राजा दशरथ जवाब दे रहे हैं। आप सोचिए, 1-2 दिन ना आए महाराज, 6 दिन है गए राजा दशरथ को गए, वो राम जी को गए हुए। 6 दिन तक सांसों को रोके रहे। पुनः सुमंत जी जब आए तो 6 बार राम 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 कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम 6 बार। और प्राणों को निकाल रहे हैं दशरथ महाराज। तीनों रानियां सामने बैठी हैं। महाराज टकटकी लगा के राजा दशरथ को देखा तो राजा दशरथ ने कहा, हे कौशल्या, आपसे मेरा एक निवेदन है। कौन सा? महाराज बोलिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप बोलिए क्या चाहिए, क्या करना है मुझे। तो राजा दशरथ बोले, प्रकाश के 3 ही, प्रकाश करने वाली 3 चीजें ज्यादा अच्छी हैं। कौन कौन सी? बोले सूर्य, मणि और दीपक। और देवी कौशल्या से राजा दशरथ कह रहे कि जो सूर्य है वो अब ढलने वाला है, सूर्य अब अस्त होने वाला है हमेशा के लिए, वो मैं हूं। राजा दशरथ खुद को कह रहे कि मैं सूर्य हूं जो अब हमेशा के लिए ढलने वाला हूं। और मणि राम जी को बता रहे कि वो अब एक बचा है, उसे संभाल के रखना। कौन? दीपक। दीपक बचा वो है भरत, और दीपक को बचा के इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि दीपक अगर जल रहा है और हवा तेज आ जाए तो दीपक बुझ सकता है। इसलिए कौशल्या, आप मेरे दीपक का ख्याल रखना। और एक बात कहनी, अच्छा, न रघुनंदन कहते थे राजा दशरथ, न रघुवर कहते थे, न राम कहते थे। राजा दशरथ राम जी को राघव बोलते थे। राघव। एक बात कही है, ये देवी, मेरा राम जब भी आए लौट के तो मेरे राम को आप भोजन कराना, बहू सीता को भी भोजन की गारंटी मत देना कि तुम भोजन कराओगी, मेरे राघव को आप ही भोजन कराना। और जब मेरा राघव भोजन न करे तो आप मेरी तस्वीर दिखा दिखा के उसे समझाना, लेकिन मेरे राघव को परेशान मत करना। मैं अब जाने वाला हूं। कौशल्या कहने लगी, आपको कुछ नहीं होगा महाराज, आप कैसी बात करते हैं। राजा दशरथ ने कहा, होना तो था। क्यों? जिस समय उद्यालक ऋषि और चंद्रकला, मतलब अंधे और अंधी ने, जो पति पत्नी थे, शरद कुमार के माता पिता, उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि आज पुत्र वियोग में जैसे हम दोनों मर रहे वैसे ही दशरथ आपकी मृत्यु होगी। तब तो मुझे लगा था कि कोई है ही नहीं संतान, तो कैसे क्या होगा, लेकिन आज समझ आया उनका श्राप पूर्ण हो गया। या 4 बेटे हैं और 4 में से एक भी मेरे पास नहीं है। महाराज राजा दशरथ प्राणों को खींचने लगे, कंठ में प्राण रुक गए, आंखों से अश्रुधारा है। तीनों रानियां हाथ फेर रही, पैर दबा रही, सर दबा रही, लेकिन राजा दशरथ के नेत्र खुले के खुले रह गए। दूतों को भेजा गया, महाराज भरत को बुलाया गया तो दूतों से पूछने लगे भरत जी, क्योंकि 4 दिन पहले से भरत जी को बुरे बुरे सपने आ रहे थे। तो दूतों से पूछा कि अवधपुरी में सब ठीक है ना। दूत बोले, महाराज जैसे बैठे हो वैसे ही चलो।
चलिए, भरत जी का मन घबरा रहा, पता नहीं अवधपुरी में क्या हुआ होगा। अच्छा, आपको बता दें, जब भरत जी आए अवधपुरी में तो पूरी अयोध्या की जनता भरत को देख करके मुंह फेर के खड़ी हो गई। उनको लग रहा है कि भरत की वजह से आज मेरे प्रभु राम को वनवास हो गया। सीधे जब भरत आए तो माताओं मैया कैकेयी के सैन्य कक्ष की तरफ बढ़े। अब आप सबको लगेगा कि भरत की मां है कैकेयी इसलिए गए, नहीं। राम जी मैया कैकेयी के पास ही मिलते थे भरत को, और भरत को पता है कि भैया कहीं नहीं मिलेंगे, मुझे मैया कैकेयी के पास ही मिलेंगे, इसलिए सीधे मैया कैकेयी के पास पहुंचे। जाकर के आरती का थाल तैयार है, मैया कैकेयी ने आरती उतारी। आओ बेटा भरत, आओ। अब आप सोचिए मैया कैकेयी ने खुद को कैसे संभाला होगा, खुद को कैसे संभाला होगा। बेटा भरत सामने खड़ा, आरती की थाली उतारी, आरती। कहो लाला, मेरे नैहर में मेरे पीहर में सब ठीक है ना? भरत आंखों में आंसू लेके कहते, मैया तेरे मायके में सब ठीक है, लेकिन मुझे बता मेरे अयोध्या में सब ठीक है ना? मुझे नहीं लगता मां कि मेरी अयोध्या में सब ठीक है। मैया जल्दी बता, मेरी दम निकली जा रही है कि मेरी अयोध्या में क्या हुआ, बड़ी सुनसान पड़ी है। तो मैया ने कहा, भरत चिंता ना करो, अब मैं क्या बताऊं आपको, आपके पिताजी नहीं रहे। अरे भैया, जो भरत ने सुना कि मेरे पिताजी नहीं रहे, धड़ाम से जमीन पे गिरे। अच्छा, बेहोश हुए, एकदम होश आया, और भरत ने मैया कैकेयी का हाथ पकड़ के कहा कि मां मुझे ये बता, पिताजी बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल स्वस्थ, मैं उन्हें स्वस्थ छोड़ के गया था, लेकिन चलो बीमार हुए होंगे, ऐसे तो नहीं खत्म हो गए, बीमार हुए होंगे, तो मेरे भैया राम कहां थे? भैया राम को तो पता होगा, राम भैया कहां है मेरे? भैया राम का पता बता मां, कहां है वो? सोई मैया कैकेयी। अच्छा एक बात बताऊं, आखिरी बार मैया कैकेयी अपने भरत के मुंह से मां सुनने वाली है अब, क्योंकि अब जब भरत को पता चलेगा कि वनवास करा दिया, तो अब जीवन में कभी भरत अपनी कैकेयी मैया को मां नहीं बोलेंगे। कैकेयी मैया जानती है कि आज आखिरी बार अपने बेटे भरत के मुंह से मुझे मां सुनना है। भरत बोले, जल्दी बोल मां, मेरा भैया राम कहां था? तो बोले, लाला तेरे भैया राम को वनवास हो गया, इसीलिए तेरे पिता प्राणों को छोड़ गए। जैसे किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में एक हाथ में चोट लग जाए, खरोंच जरा सी, और एक हाथ टूट जाए, तो जो खरोंच वाला हाथ हम और आप देख रहे हैं, और तब तक कोई बोल दे कि दूसरा हाथ टूट गया, तो आपकी दशा खराब हो जाएगी। वही तरीका जो मौत थी ना राजा दशरथ की, वो एक जरा सी चोट के समान है। लेकिन जब सुना कि भैया को वनवास हो गया, अब भरत को चैन नहीं है। उठते गिरते अब आप सोच भी नहीं सकते कि मैया कैकेयी को भरत ने कितना कुछ सुनाया होगा, कितना कुछ। और सीधे वहां से दौड़े, मैया कौशल्या के सैन्य कक्ष में पहुंचे। मैया कौशल्या मलिन वस्त्रों में बैठी, आंखों से आंसू चल रहे। भरत ने जाए के झपट के पांव पकड़े, मां मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि मेरी इसमें कोई रजाबंदी नहीं है। तुझे लगे कि मुझे वनवास हो गया, वो भैया राम को अगर वनवास हुआ तो मेरी वजह से हुआ, मां नहीं, मैं सौगंध खाता हूं, जो पाप एक कन्या को पेट में मारने से लगता है वो मुझे लग जाए, जो पाप एक गाय को मारने से लगता है वो मुझे लग जाए, जो पाप एक गुरु को मारने से लगता है वो मुझे लग जाए। मैया आप सोचो, भरत ने महाराज 27 पाप गिना दिए रोते रोते, और कहा मां जो सबसे कठिन पाप हो, सबसे निर्दयी चीज हो, सबसे बुरी हालत करने वाली चीज हो, वो पाप लग जाए, लेकिन मां मैं भैया राम की सौगंध खाता हूं कि मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरे भाई को वनवास हो जाए।
ये हालत खराब है। राजा दशरथ का शरीर एक तेल की नौका में रखा है, तेल की भरी नौका उसमें रखा है। सबने समझाया भरत को। गुरु वशिष्ठ जी आए, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर। बार बार समझाने पर राजा दशरथ को मुखाग्नि दी गई। कहा है कि आप अब राजगद्दी संभालिए, लेकिन भरत कहाँ माने, तुरंत मना कर दिया। भैया के पास खुद जाऊंगा, मैं बात करूंगा। इस प्रकार से महाराज दशरथ को मुखाग्नि दी गई और राम जी बन जाने के बाद 14 वर्षों के बाद रावण का उद्धार करके पुनः वापस आते हैं। बोली गोविंद भगवान की। भागवत में जितनी कथा दी गई उतनी श्रवण कराई गई। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है चंद्रवंश की। अच्छा, एक बात तो है, आप सब रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे थे और रामचरितमानस में प्रभु ने रामावतार में कितनी कलाओं से अवतार लिया था? 12 कलाओं से लिया था। और चंद्रवंश में हमारे श्री कृष्ण ने कितनी कलाओं से अवतार लिया था? तेज बोलो जरा। 16 कलाओं से। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के पास अनंत कलाएं हैं, 16 से और 12 से क्यों लिया? चंद्रमा के हैं 16 दिन और सूर्य भगवान के हैं 12 दिन। अमावस्या, परिवा, द्योज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, पूर्णिमा। 12, 13, 14, 15, 16 चंद्रमा के 16 दिन है, इसीलिए भगवान ने चंद्रवंश में 16 कलाओं से अवतार लिया था। बोलिए गोविंद भगवान की।